यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिसवा कला की है। गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसे लेकर लोगों के बीच कई अजीब कहानियां प्रचलित थीं। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक आत्मा का वास है, जो हर अमावस की रात को सक्रिय हो जाती है। एक बार गांव का एक युवक राजन, जो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था, उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वो उस पेड़ के नीचे पूरी रात अकेला बैठेगा। रात को वह लालटेन लेकर पेड़ के नीचे बैठ गया। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन रात के 12 बजे के बाद हवा तेज हो गई। पेड़ की डालियां अजीब तरह से हिलने लगीं, जबकि आसमान बिल्कुल साफ था। राजन को लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन तभी उसे पेड़ के पीछे से किसी के खींचने की आवाज आ रही। उसने देखा एक परछाई जो हवा में लटक रही थी, धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राजन डर के मारे उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए थे। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। परछाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और तभी वह बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले उसे पेड़ के नीचे बेहोश हालत में पाए। उसके शरीर पर जलने के निशान थे और वह बुरी तरह डर गया था। जब होश आया तो वह बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ कांपता रहता था। उसके बाद से कोई उस पेड़ के पास नहीं गया। बाद में गांव के पुजारी ने तांत्रिकों की मदद से वहां पूजा करवाई और पेड़ को काट दिया गया। बरगद का पेड़ काटने के बाद कुछ दिन गांव में शांति रही। लोग समझने लगे कि अब वह आत्मा चली गई है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जिस दिन पेड़ काटा गया, उसी रात गांव के तांत्रिक बाबा अघोरनाथ को सपना आया। एक औरत आग में जलती हुई चिल्ला रही थी, तुमने मेरा घर उजाड़ा है, अब मैं हर घर को श्मशान बनाऊंगी। अघोरनाथ बाबा ने अगली सुबह पूरे गांव को इकट्ठा किया और बताया कि पेड़ को काटना बहुत बड़ी भूल थी। वो आत्मा पेड़ से बंधी नहीं थी, बल्कि पेड़ उसकी कैद थी। पेड़ ने उसे रोके रखा था और अब वो पूरी आजादी से गांव में घूम रही थी। शाम होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं का पानी खून जैसा लाल हो गया। बच्चों की हंसी रात में सुनाई देती, जबकि वे सब घरों में सोते थे। हर रात कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा। राजन, जो उस आत्मा से पहले मिल चुका था, अब उसका मुख्य निशाना बन चुका था। वह हर रात सपने में उसी जलती हुई औरत को देखता, जो कहती, तू मेरी पहली शिकार था, अब तेरी आत्मा चाहिए। राजन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसके शरीर पर हर सुबह नए निशान मिलते, कभी पंजों के, कभी जलने के। बाबा अघोरनाथ ने अंत में एक तांत्रिक अनुष्ठान की योजना बनाई, आत्मा को वापस कैद करने के लिए। लेकिन क्या वो आत्मा इतनी आसानी से काबू में आ जाएगी? बाबा अघोरनाथ ने गांव के बाहर एक पुराने श्मशान में अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्हें 7 दुर्लभ वस्तुएं एकत्र करनी थीं, जिनमें से एक थी राजन का खून, क्योंकि आत्मा उसी से बंधी थी। राजन के परिवार ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन राजन तैयार हो गया। उसने कहा, अगर मेरी वजह से आत्मा आजाद हुई है, तो उसे वापस कैद करने की जिम्मेदारी भी मेरी है। अनुष्ठान की रात अमावस थी। आसमान में चांद नहीं था। हवाएं रुक चुकी थीं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। बाबा ने हवन शुरू किया। मंत्रों का उच्चारण होने लगा। रात के ठीक 12 बजे पेड़ वाली आत्मा प्रकट हुई। एक औरत जिसके बाल जलते हुए उड़ रहे थे, आंखें कोयले जैसी काली और शरीर
आधा जला हुआ। उसकी चीख ने पूरे गांव को झकझोर दिया। तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, वह गरजी। तभी बाबा ने काले धागे से बंधा त्रिशूल उठाया और मंत्र पढ़ते हुए राजन की हथेली पर कट लगाया। खून जैसे ही हवन में गिरा, आत्मा तड़पने लगी। यही तो तू चाहती थी ना, राजन की आत्मा। बाबा ने कहा, ले, लेकिन शांति से नहीं। अंतिम मंत्र पूरा होते ही आत्मा जोर से चिल्लाई। उसका शरीर आग के गोले में बदल गया और हवा में विलीन हो गई। राजन बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन वह जिंदा था। सुबह जब सब कुछ शांत हुआ, बाबा ने बताया कि आत्मा अब एक काले पत्थर में बंद हो गई है, जिसे श्मशान के नीचे दफनाया गया। किसी को उस जगह के पास भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। गांव में शांति लौट आई, लेकिन आज भी जब अमावस की रात आती है, वो श्मशान वाली जमीन गर्म हो जाती है, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो।